बस यही था उसमें। हमने आपको बताया था 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। एक था व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या था उसके अंदर, हमको क्या बनाना है, हमारे पास लोग कैसे रहते हैं, मतलब हम सिविल गुड्स ज्यादा बनाए या वॉर गुड्स ज्यादा बनाए, मैं कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाऊं, या ये डिसाइड किस बिहाफ पे होगा, मेरे अकॉर्डिंग टू। क्यों मैं दोनों क्यों नहीं बना रहा ज्यादा, क्योंकि मेरे पास क्या है, स्कैरसिटी है कि नहीं है। इससे मेरे 3 प्रॉब्लम्स आ गई, तो मेरे को सोचना पड़ेगा मैं ज्यादा क्या बनाऊं। मैं दोनों बनाऊंगा, अगर ज्यादा वॉर गुड्स बनाऊंगा तो सिविल गुड्स क्या करने पड़ेंगे, कम। तो अब हमारा ये मार्क कर लिया ना पूरा, जल्दी आ, ये पूरा मार्क कर लिया था, ठीक है। अब आता है इसमें 2 बातें आती हैं, क्या बनाना है और कितना बनाना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। अगर ये बनाना है और ये बनाना है तो ये कितना बनाना है और ये कितना बनाना है। अगला आता है हाउ टू प्रोड्यूस। चलो हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, सिविल गुड्स बनाने हैं ज्यादा, ये लोग ये कम बनाने हैं। तो सिविल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स बनाने के कितने तरीके होते हैं, 2। प्रोडक्शन, हाँ तो प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस बोलते ना, कैरी प्रोड्यूस कैसे करना है। आज मैंने रिकॉर्डिंग वही बाद में करता हूँ, आज सुबह बात की थी तेरे सामने जीवन से, ठीक है ना, उसको अल्टीमेटम दे के दिया मैंने है। उसके साथ वाला जो था ना वो कुछ बोलने लगा था उसके बारे में, साथ वो कुछ सुखमन कुछ कहने लगा था कि वो वाली ट्यूशन में केमिस्ट्री या फिजिक्स में वो भी वहां भी कुछ करता कहने लगा था, लेकिन वो आ गया तो चुप हो गया। ओके वो बताएगा मेरे को। लर्निंग स्कूल नहीं, लर्निंग जोन, वो तो कर लर्निंग जोन से आया हूं मैं। अरे वो मैथ्स साइंस है, वो लॉयर से पढ़ी तो मेरे से है, वहां से डांट खा के आई है भाई जब ये आई थी इसका शक्ल, सर इसकी मम्मी का फोन है, सर इसके बस की नहीं है, मैथ्स बहुत वीक है, कुछ नहीं कर सकती है, स्टैंडर्ड लेके रखी लड़की ने, 90 तो बेसिक में ना, स्टैंडर्ड लेके पढ़ तो रही है ना कम से कम, पता नहीं क्या सिखा दिया इसको उसने, ये मेरे को तो आती नहीं मैथ्स। हाउ टू प्रोड्यूस, चलो छोड़ो, हाउ टू प्रोड्यूस, कोई भी चीज बनाने के कितने तरीके होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेफर्स, चिप्स, 2 तरीके होते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, तरीके 2 ही होते हैं। मैं एक फैक्ट्री डालता हूं, मैंने 10 बंदे रखे, एक बंदा चिप्स को तलेगा, नहीं पहले तो आलू छीलेगा, एक बंदा छीली जा रहा है बहुत आलू आ रहा है, एक बंदा खरीद के आ रहा है, एक बंदा खरीदेगा, एक बंदा धो के रख रहा है, तीसरा बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, छीली जा रहा है, चौथा बंदा कटिंग कर रहा है, ठीक है, कटिंग करके कहाँ डाल रहा है वो, एक बंदा आता है ट्रे में रखता है, ट्रे में उठा के कहाँ डालता है, कढ़ाई में डालता है, वो उसको तल रहा है, अब तलने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा, वो तल रहा है, वो छान रहा है, रख रहा है और उसको पैकेट्स में पैक करके सील कर रहा है, स्टैंप लगा के बेच रहा है, 5-6 बंदे हो गए, इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जब कोई सामान बनाने के लिए लेबर बहुत ज्यादा यूज करते हो और मशीनें बहुत कम, ये होता है लेबर इंटेंसिव। अब रफल लेज, रफल तो नाम छूट गया, लेज समझ लो, मतलब रफल लेज का नाम पहले, लेज कंपनी का नाम पहले रफल लेज था। हमारे मुंह को बचपन में जब मैंने खाना शुरू किया था, जब मैं था 6-7 तब लेज कंपनी इंडिया में आई थी, तो सिर्फ दो लेज आते थे उस टाइम, एक ग्रीन सॉरी येलो वाला, नहीं सॉरी एक रेड वाला और एक ब्लू वाला, बस 2 थे फ्लेवर, टमाटो और मसाला वाला। तो उस टाइम लेज कंपनी का नाम, जैसे लेज का नाम बड़ा बड़ा लिखा है ना, ये छोटा था, और ये कंपनी रफल्स के नाम लिखी, रफल्स। तो फिर बाद में रफल लेज हुआ, फिर रफल खत्म हो गया, वो कंपनी मर्ज होगी ना, तो वो रफल को शेयर होल्डिंग खत्म कर दी होगी बाद में। जैसे आप ऐसे ना, तो क्वालिटी वॉल्स, हमारे टाइम पे क्वालिटी वॉल्स में वॉल्स खाली क्वालिटी आइसक्रीम होती थी, तो क्वालिटी के बाद क्वालिटी वॉल्स हुआ, पहले क्वालिटी बड़ा बड़ा वॉल्स छोटा छोटा, अब क्वालिटी छोटा छोटा वॉल्स बड़ा बड़ा होता है।
तो ये कंपनियों के शेयर होल्डिंग की डिपेंड करता है, इसकी शेयर होल्डिंग ज्यादा उसका नाम बड़ा। तो वो लेस कैसे बनाएगा? कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक से। कैसे? वो एक बंदा खरीद के आगे ले आएगा, वो मशीन में डाल देगा, वो अपने आप छिलते रहेंगे, अपने आप वो कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद ऑटोमेटिकली फ्राई में पहुंच जाएंगे। एयर फ्रायर होता है उनके पास, फ्राई हो जाएंगे। फ्राई होने के बाद वो निकलने शुरू हो जाएंगे और वो अपने आप एक बंदा पैकेट में डाल के उसको सील, पैकेट भी खुद सील होंगे उनके। आपको सिर्फ क्या करना है, कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन चलानी है। कंप्यूटर में आप लोग साइज करोगे, सब कुछ सेट करोगे, वो अपने आप होता रहेगा। तो इसमें लगी एक मशीनरी बहुत बड़ी, बहुत महंगी, और बंदे 2 सिर्फ, और कोई बंदे नहीं लगे। यहाँ पे लगे 6-7 बंदे, और कोई एक मशीनरी के नाम पे सिलेंडर होगा, कढ़ाई होगी, बस। और कोई मशीनरी इसमें नहीं है, या सीलिंग की या पैकिंग की मशीनरी हो सकती है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। दोनों में जल्दी कौन बना के दे रहा है? ज्यादा कौन बना के दे रहा है? ठीक है ना? तो फिर लोग ये क्यों यूज करते हैं? ये बहुत लाखों करोड़ों में मशीन है, कम से कम ये करोड़ होगी, 50-60 लाख रुपए की मशीन होगी ऐसी वाली। ठीक है, अगर मेरे पास उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं क्या करूंगा? तब तक इससे पैसा कमाता रहूंगा, जोड़ता रहूंगा, कैपिटल बढ़ाता रहूंगा, एक दिन खरीद लूंगा। ठीक है ना? तब तक मुझे क्या करना पड़ेगा? अब हमें सोचना है, क्योंकि मेरे पास पैसों की क्या है? स्कैर्सिटी। तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, अब 2 कंट्रियों के नाम लेते हैं। एक कंट्री का नाम है इंडिया, एक कंट्री का नाम है अमेरिका। इंडिया के पास लेबर की कमी है कि पैसों की कमी है? पैसों की कमी है, और लेबर तो अनएम्प्लॉयड है, अबंडेंट है। हमारे पास लेबर की स्कैर्सिटी है? नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे? क्योंकि खुली लेबर है भैया, हाथ से चिप चलो, ये सबको काम दो। अमेरिका क्या करेगी? उसके पास लेबर नहीं है, उसके पास ना ऑफिशियल्स है, लोग क्वालिफाइड है, लोग वो चिप्स की फैक्ट्री में काम करेंगे। उनके पास लेबर की क्या है? कमी। वो कम लेबर की फैक्ट्री खोलेंगे। ये पैसा बहुत है उनके पास, तो कम लेबर चाहिए उनको, 2 बंदे कहीं ना मिल जाएंगे, उनको फैक्ट्री लगा लेंगे। बोलो, समझ गए? तो कंट्री इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि हमने ये टेक्निक यूज करनी है कि हमने ये। इसमें कोई डाउट किसी को भी? पक्का हो गया? मार्क करो और रीड करो। The problem refers to selection of technique to be used for production of goods and services. एक लाइन छोड़ के, by technique we mean which particular combination of inputs to be used. General techniques are classified as labor intensive and आगे भी इन लेबर और इन कैपिटल, दोनों पॉइंट्स मार्क कर लो फटाफट से। कर लिए? उसके बाद कुछ नहीं मार्क करना, फिर खाली फॉर एग्जाम्पल मार्क करना है। जो एग्जाम्पल मैंने दिया वही देना है। एग्जाम्पल ना ये रहा नीचे, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, LIT है। मैंने क्या नहीं, लास्ट में लिखा है LIT प्रेफर्ड इन अबंडेंस ऑफ लेबर वेयरएज कंट्री लाइक USA। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में है, उतना मार्क करो। यहां तक किसी को डाउट? पक्का? जिन लोगों की फीस पेंडिंग है, फीस करेंगे वो जितनी जल्दी हो सके। तेरी तो आ गई। क्या लिख रही है? कि बुक में है? नहीं है? ये सेम है ना? मैंने भी यही बोला एग्जाम्पल। कह तो रहा हूं मैं, कोई तो क्यों लिख रही है? ये तो पढ़ा नहीं ना, ये देख तो USA इंग्लैंड वगैरह। देखो, हर कंट्री की कंडीशंस क्या होती है? अलग अलग होती है। हमारी एजुकेशन सिस्टम और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क है? एक बच्चा बोलो। मार्क्स देखते हैं। अच्छा, कैसे देखते हैं? स्किल्स देखते हैं। गुड, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड स्किल्स है वहां पे। हमारी बुक बेस्ड है। वहां पे प्रोजेक्ट क्या मिलता है? वो यहाँ मिलता है, वहां PPT नहीं मिलता। आज ही हमने BST के अंदर एक प्रैक्टिकल सीखा, किसी बार के बच्चे का, उसको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मिला था। उसको क्या करना है? हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट BST में 12th में।
तो उसको क्या बोला, उसको एक प्रोडक्ट दिया गया एज अ मार्केटिंग मैनेजर, वो उसको कैसे बेचेगा, किसी कंपनी के अंदर जाके बेच के दिखाना है उसको, ये उसको स्किल बताया गया। फिर एक बच्चे को प्रोजेक्ट मिला कि उसको एक हफ्ते के लिए कैफेटेरिया में किसी कैफे में काम करना है और कैफे का मैनेजर बनकर काम करना है, सब संभाल के दिखाना है उसको। तो उसको सीखा, कुछ सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उनके उनके एप्लीकेशंस होते हैं। हमारे क्या होते हैं, मुझे फाइल बनाओ टेप के गूगल से, वो भी हम किसी और से बनाते हैं, खुद भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है, हमको बताया जाता है पीपीटी बना दो, फाइल बना दो, ये बना दो। उनको क्या बोल रहे हैं कि आप ये करके दिखाओ। उसमें आया एक बच्चे को प्रोजेक्ट मिला था, बीएसटी का प्रोजेक्ट करो, कुछ भी करके दिखाना है उनको, वो बोलते फ्रीडम देते हैं, अपने आप सोचो, इनोवेट करो और क्या करो, कुछ नया आइडिया लेके आओ, प्रोजेक्ट बना के लाओ। तो बीएसटी में जाता है, उन्होंने क्या करा, बच्चों ने, ग्रुप ऑफ बच्चों को मिलता है, ग्रुप को मिलता है इकट्ठा, ग्रुप ऑफ बच्चों ने कहा कि रिसाइकलिंग करी, पेपर इकट्ठे किए अपने स्कूल के, सारे स्कूल के, जो पेपर नहीं जो रद्दी वगैरह बिकते हैं, सारे ओल्ड पेपर जो बेकार है, रद्दी में रहेंगे, ये जगह जगह कूड़ा पड़ा है, वो कूड़ा कचरा पेपर इकट्ठा किया और जहां पे पेपर रिसाइकल होता है फैक्ट्री में गए, वहां जाके उसको रिसाइकल करवाया और वहां सीखा कैसे होता है। मशीनों के सामने खड़े हुए, मशीन ऑपरेट करके देखी, प्रॉपर वो फोटो ली, वीडियोस ली और उसकी पीपीटी बना के डाली प्रोजेक्ट में अपने, और कि हमें बनवा के लाया है और सीखा भी। कल को उनको फैक्ट्री खोल सकते हैं, सीख लिया हमने तो काम। फिर पेपर को रिसाइकल करा के बनाए रजिस्टर्स और स्कूल में बांटे, बेचे, स्कूल में बांटे नहीं बेचे, और स्कूल में बांटे बेचे रजिस्टर, और उससे जो कमाया प्रॉफिट, स्कूल के 2 किलोमीटर ब्लाइंड स्कूल था, वहां डोनेट किया पैसा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव आ गया और साथ में क्या आ गया, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। स्कूल के बच्चों ने 10 बच्चों के ग्रुप में पैसा कमा लिया बैठे बैठे, 11 और 12th क्लास के बच्चों ने। तो ये होता है प्रोजेक्ट कि जो आपने बीएससी पढ़ रहे हो ना, क्यों पढ़ रहे हो, क्या बिजनेस करना है, शुरू करो अभी से। केजरीवाल ने गवर्नमेंट स्कूल में क्या किया, और बिजनेस ब्लास्टर शुरू किया कि आपके दिमाग में कुछ आता है, आप अपना आइडिया प्रेजेंट करो, कुछ बना के दिखाओ, हम आपको क्या देंगे, फंडिंग देंगे, सीड मनी देंगे, उससे आप कुछ बनाओगे। उन सबको 20 हर एक ग्रुप को 20,000 दिए, उन्होंने कुछ बना के दिखा, इनोवेटिव, जो माइंड में आइडिया। अगर वो उनके जो वो मेंटर्स कौन है, चाइवस वाला आ गया, और बहुत सारे इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो है, उन्होंने उनको मोटिवेट किया और उनके प्रोडक्ट खरीदे भी और बेचने के लिए हेल्प भी की और ऑर्डर भी दिया उनको आगे करने के लिए। अब वो 11th-12th के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं साथ। उनका सब्जेक्ट है ये प्रॉपर कि आप जो पढ़ाई, वो साइंस के हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के हो, वो कोई मतलब नहीं है। आप वो कह रहे हैं कि हम जॉब को क्या करेंगे, थोड़ा डिस्करेज करेंगे, बिजनेस को इंकरेज करेंगे। तो अभी से बच्चों का सब्जेक्ट ना देखिए, चाहे कॉमर्स का है, चाहे साइंस का है, चाहे ह्यूमैनिटीज का है, वो बिजनेस करना सीख ले। हमारे स्कूल में ऐसा होता है, हमारे में तो टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा। अरे हमें लगता है मैडम दूसरे सब्जेक्ट सिलेबस, हमारा सिलेबस बेस्ड, उनका क्या है प्रैक्टिकल बेस्ड। पर एक चीज हमारी अच्छी है जो उनके पास नहीं है, हमारा ये है ना, उनका ये है। बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज के नाम लेते हैं, पहला नाम है गूगल, इन्फोसिस, टेस्ला नहीं, इन्फोसिस, एचपी, HCL नहीं, डेल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट। ये सारी कंपनी अमेरिकन है पर इनका सीईओ इंडियन है। क्यों? अगर हमारी पढ़ाई इतनी खराब है तो ये सब इंडियंस को हायर करते हैं। हमारी पढ़ाई में क्या है, हम इनोवेटिव नहीं है। हम इनोवेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे को इनोवेशन करने का मौका ही नहीं मिला, हम हार्ड वर्किंग है। तो इनके मालिक कौन है? अमेरिकन। सीईओ कौन है? इंडियंस। मतलब इनोवेशन किसने की? आइडिया किसका था? उनका, क्योंकि उन्हें सिखाया गया आइडिया लेना, उनको नई चीजें करके दिखाया। उनकी प्रैक्टिकल्स कैसे थे कॉलेज में, ये स्कूल में नए नए आइडियाज लेके आओ। और अब आइडिया देना उनको आता है, पर उनकी पढ़ाई कैसी है? क्वेश्चन पेपर के अंदर आंसर लिख देना उन्होंने। उनकी पढ़ाई है नॉलेज बेस्ड, उनको रट्टा नहीं मारना, उनको बहुत मार्क्स की जरूरत नहीं, उनको नॉलेज की जरूरत है। उनको हार्डवर्क नहीं आया, उनको आइडिया निकालना आ गया बचपन से ही। स्कूल में सिखाया गया कि आप आइडियाज निकालो, प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई करो। उनका प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई होगी, उनको आइडिया देना आ गया, आइडिया को इंप्लीमेंट करना उनको, तो उसके लिए उन्होंने हायर किया इंडियंस को। हमें जो काम बोलेगा हम करके दिखा देते हैं। हमें आप काम बताओ, हम कल तक हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट, हमें काम दो, हमारा काम कंप्लीट। हमें तैयारी करनी आती है, हमें काम करना आता है, हमारे को सोचना नहीं आता। तो सोचने का काम वो मालिक करता है, हमें नौकरी देता है वो एज ए सीईओ। 5 लाख 6 लाख 10 लाख की तनख्वाह देता है महीने की। क्यों देता है? क्योंकि हम सीईओ है। तो सारी अमेरिकन कंपनीज के सीईओ कौन है?
इंडियंस, क्योंकि इंडियंस हार्ड वर्क करना जानते हैं, तो हमारी सिस्टम ने उनको हार्ड वर्क सिखा दिया है, उनके सिस्टम में उनको प्रैक्टिकल। तो अगर हमारा सिस्टम हार्ड वर्क के साथ में प्रैक्टिकल बेस बन जाए तो हमारे क्या हो जाएगी, हम खुद की कंपनीज खोलेंगे बड़ी बड़ी, हमारे का बीट कर सकते हैं। तो ये हमारे को करना है चेंज अपने सिस्टम में, समझ गए। अब आते हैं तीसरे पे, फॉर। ये कौन है, आपने बताया कि चलो हम ये तैयार करते हैं, ये तैयार करने का तरीका आपने ये रख लिया। फॉर एग्जाम्पल पहले ये सोचा क्या बनाना है, गवर्नमेंट ने सोचा कि यार कंज्यूमर गुड ज्यादा बनाते हैं, फिर गवर्नमेंट ने कहा कैसे बनाए, लेबर ज्यादा ये यूज कर लो इंडिया में, मैं इंडिया का एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब कंज्यूमर गुड्स तो बहुत सारे हैं भाई, फ्रिज भी कंज्यूमर गुड है, आटा भी कंज्यूमर गुड है, नमक भी कंज्यूमर गुड है, गाड़ी भी कंज्यूमर गुड है, सोफा भी कंज्यूमर गुड है, एसी भी कंज्यूमर गुड है, ब्रेड भी कंज्यूमर गुड है, दाल भी कंज्यूमर गुड है। तो ये डिपेंड करता है हमारी कंट्री में पॉपुलेशन कंज्यूमर की कितनी ज्यादा है, अमीर ज्यादा है कि गरीब ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली मैं किन के लिए बना रहा हूं कंज्यूमर गुड, तो बना रहा हूं किन के लिए बना रहा हूं। अगर मेरी कंट्री अमीरों से भरी है तो मैं लग्जरी ज्यादा बनाऊंगा कि नहीं, अमीरों के जो एसी, गाड़ियां, बाइक्स, गैजेट्स, इस पे ध्यान दूंगा। अगर मेरी कंट्री गरीबों से भरी है तो मैं क्या बनाऊंगा, नेसेसिटी ज्यादा बनाऊंगा। बात समझ आई, आटा दाल चावल। तो बनाना क्या है वो यहां डिसाइड हो गया, इसी का सब पार्ट क्या है, ये इसी का एक पार्ट माना जाता है। बनाना क्या है, ये किसके लिए बनाना है, इसके लिए बनाना है कि इसके लिए बनाना है। जो ज्यादा अगर अमीर गरीब में डिसाइड होगा, फिर एक और डिवीजन होता है, ओल्ड, यंग, किड्स। ज्यादा ऑप्शन किसकी है उसके लिए बनाओ आप चीजें, कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो ना, ज्यादा ऑप्शन किसकी है, ओल्ड की, इसकी। फिर एक और तरीका आ सकता है, मेल फीमेल। ज्यादा लोग हैं कौन, किसके लिए बनाना है, क्या बनाना डिसाइड हो गया, ये बनाना किसके लिए है, ज्यादा लोग कौन है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तभी हो पाएगा जब पहले ये होगा, ये भी तभी हो पाएगा जब पहले क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना, कहां पे आएगा कितना, वो भी इसमें था, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो पढ़े, कोई डाउट। द प्रॉब्लम रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस अमंग द इंडिविजुअल विद इन द, तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। क्या, कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, कहां बांटना है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, दैट इज वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच। और एक लाइन छोड़ो फिर मार्क करो, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज पीपल हु हैव पेइंग कैपेसिटी, जो ज्यादा डिमांड, पेइंग कैपेसिटी का मतलब डिमांड, ज्यादा डिमांड कितने लोगों की है। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम। यहां कोई डाउट, इसके आगे बात नहीं करना। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपने बोला सर कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, इससे बनाने हैं, और ये आप डिसाइड कर लो, मान लो इनके लिए बनाने हैं, गरीबों के लिए बनाने हैं, ठीक है, ज्यादा, मतलब ये बनाओगे नहीं, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 80%, ये बनाएंगे, ठीक है ना, मतलब ये बना रहे, तो ये भी तो बना रहे हैं पर ये कम बना रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे को बनाने हैं वॉर गुड्स, मैं हूं पाकिस्तान, क्या बनाने हैं, अफगानिस्तान, आजकल रशिया भी वॉर गुड्स ज्यादा बना रहा है, रशिया यूक्रेन में वॉर कर रहा है ना, ठीक है, सीरिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, ये सब वॉर गुड्स बनाते हैं। मैं बनाऊंगा वॉर गुड्स, तो टेक्निक कौन सी यूज करूंगा, LIT की CIT, ऑब्वियस बात है ये यूज करूंगा, उसमें बनेंगे नहीं, ठीक है, तो ये यूज करूंगा। अब यहाँ पे फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या सोचूंगा मैं, मेरा ये डिवीजन होगा ही नहीं, वॉर गुड्स बनाए। अब मैं सोचूंगा, वॉर को बोलते हैं डिफेंस गुड्स, अब मैं सोचूंगा मिलिट्री के लिए ज्यादा बनाऊं, नेवी के लिए ज्यादा बनाऊं, कि एयरफोर्स के लिए ज्यादा बनाऊं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तीन तरह की आर्मी होती है ना, आर्मी कौन सी होती है, आर्मी का मतलब ये तीनों को मिला हुआ आर्मी होती है, तो मिलिट्री, नेवी, तो ये भी सोचना पड़ेगा ना, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, तो यहां भी है, समझ, व्हाट टू प्रोड्यूस में वॉर के अंदर भी आगे बातें, हेलीकॉप्टर बनाने, टैंक बनाने, शिप्स बनानी, अकॉर्डिंग टू ये डिसाइड कर लो। तो हर चीज के हमारे पास क्लैरिफिकेशन, मैं सारा कुछ क्यों नहीं बना रहा, इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक। अब 2 मिनट का आप रीड करो, एक टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखते कौन समझाता है मेरे, मेरे को बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी
सर जैसे हमें पिज्जा वाला प्राइस का ऑप्शन है, मैं पिज्जा तो नहीं खा सकते एक टाइम पे, लेकिन जैसे मेरे को पिज्जा अगर पसंद है तो मैं वो खाऊंगा, अगर वो नहीं मिला तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव बर्गर खाऊंगा, ये दोनों प्राइस का तो क्योंकि हमारे पास कॉस्ट और के हिसाब से हम ले सकते हैं, हम सब कुछ नहीं ले सकते, जितना हमारे पास अमाउंट है उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। तेरा बुक कहाँ है? क्या कर रही है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब गूगल में पढ़ ले। तीनों ने गलत बताया। इसका आंसर है, हाँ बता, ये आंसर है। अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नहीं ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन सैक्रिफाइस। जो मेरे पास, मैं जो काम कर रहा हूं वो तो मैं कर रहा हूं, मैं जो खा रहा हूं तो मैं खा रहा हूं, मैंने वो चीज लेने के लिए या वो काम करने के लिए कोई और काम जो बेस्ट इसकी जगह पे कर सकता था वो सैक्रिफाइस करा है, वो उस कॉस्ट की, उस काम की जो कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरी एक जॉब लगी, मेरे को जॉब मिली है, मैंने इंटरव्यू किया, मेरे को 3 जगह से जॉब ऑफर आ गया। एक जॉब मेरे को दे रही है 50,000 पर मंथ, एक जॉब मेरे को दे रही है 45,000 पर मंथ, एक जॉब मेरे को दे रही है 35,000 पर मंथ। ऑब्वियसली मैं कौन सी जॉब लूंगा? मैंने ये वाली जॉब तो ले ली। मैंने कौन सी जॉब फॉर गॉन की है? ये सैक्रिफाइस करिए, इसमें से बेस्ट कौन सी थी? तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 45,000। बेटा ये तो कर ली, सैक्रिफाइस कौन सी करी, छोड़ी कौन सी? फॉर गॉन, जाने कौन सी थी? दोनों। इसमें से बेस्ट कौन सी थी? इनमें बेस्ट कौन सा है? तो ये मेरी कॉस्ट, मतलब 50,000 वाली जॉब करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जब तक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम रहेगी तब तक आप क्या रहोगे? सेटिस्फाइड रहोगे। मान लो मैं ये वाली जॉब ना लेके ये वाली जॉब ले लेता, तो मैंने छोड़ी कौन सी है? एक 50 की खरीदी, बेस्ट कौन सी है? अब मेरी 45,000 की जॉब करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन गई? 50,000। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे को इतना मिल रहा है, मैंने रिजेक्ट नहीं करते, काश में ये काम कर लेता, मेरे को वो ये काश था। जब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? मेरी खुशी से कम, तो मैं खुश रहता हूं। जब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है तो मैं फिर करता हूं फ्रस्ट्रेशन कि यार काश मेरे पास मौका था, मैंने क्यों नहीं की। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? समझ आ गई कि नहीं आ गई? मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैं क्या काम करता था? बहुत साल पहले उसके साथ साथ पढ़ाता था। तो फिर जब मैं वो कर रहा था तो मैं ये क्या कर रहा था? छोड़ रहा था, तो मैं खुश नहीं था। अब मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने इसको लेने के लिए क्या छोड़ा, वो उसमें इतनी मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती थी, इससे ज्यादा मिलती है मेरे को, मैं खुश हूं यहाँ पे। और ये मेरे को पता लगा यही तो मेरा असली काम था। मेरे को दुनिया में भेजा इसी काम के लिए, मेरे को पता लगा, मेरे को पहले पता नहीं था। मैं तो वैसे ही क्या क्या बेची जा रहा था बिजनेस में। यहाँ मेरे को पता लगा कि स्किल क्या होता है मेरा और मैं किस लायक हूँ, मैं क्या मैजिक कर सकता हूँ। तो वो मेरे को यहाँ आके पता लगा ना, तो मैंने ये काम करने के लिए वो काम छोड़ा, तो मैं खुश हूँ क्योंकि वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कम। जब मैं वो काम कर रहा था तो मैं ये काम रिग्रेट इग्नोर कर रहा था, उस टाइम मैं खुश नहीं, क्योंकि ये काम ज्यादा बढ़िया था। तो जब आप बढ़िया काम फॉरगॉन करते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आती है? तो बिजनेस के लिए, इकोनॉमी में या गवर्नमेंट के लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं बिजनेस करता हूं, मैंने कपड़े का बिजनेस किया और मैंने शर्ट्स बनाई, या शूज का बिजनेस करता हूं, मान लो मैंने शूज बनाया और मैंने बेचा और मेरे को प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए एक साल में शूज बना के बेचने का। तो मैंने मन में लगाया कि यार 10 लाख रुपए तो मैंने कमा लिए, ठीक है। तो अगर मैं शूज ना बनाता, लेडीज चप्पल्स बनाता या किड्स बनाता, तो फैक्ट्री तो मशीन तो वही लगेगी मेरे पास सेम, उस मशीन से मैं कुछ भी बना सकता हूं। तो मैं उस मशीन से और क्या क्या बना सकता था जो मैंने नहीं बनाया, फॉरगॉन किया, उसकी कॉस्ट मैं निकालूंगा। अगर उसकी कॉस्ट मैंने रफ एस्टिमेट, क्योंकि मैंने बनाया तो है ही नहीं, या जो बना रहा होगा उससे मिलूंगा। अगर उसकी कॉस्ट आती है कि 8 लाख रुपए साल का कमाता, मैं खुश, बल्ले बल्ले, मैंने 10 लाख कमा ली, तो 8 लाख कमा रहा है। अगर कॉस्ट आती 12-13 लाख रुपए, तो मैं सोचूंगा यार क्या मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मैं 10 लाख में बैठ गया, क्या मैं इससे कुछ और काम कर सकता था जिससे मेरे को ज्यादा कमाई होती।
गवर्नमेंट क्या बनाती है आपके लिए पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, उसका फीडबैक लेती है, तो गवर्नमेंट भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखती है कि मैंने ये तो काम कर दिया और मैं क्या काम कर इस पैसे से, और हम गवर्नमेंट का पैसा कहां से आया, हमारा टैक्स एजुकेशन में कुछ दिया, डिफेंस में कुछ दिया, हॉस्पिटल में कुछ दिया, कुछ लोगों के सड़कों के लिए दिया, कुछ एग्रीकल्चर के दिया, तो गवर्नमेंट नहीं देखती कि मैंने कहां से पैसा कम किया और कहां पैसा ज्यादा दिया, मैंने कंज्यूमर गुड में ज्यादा लगाया कि कैपिटल में, मैंने लगाया कंज्यूमर में, मैंने फॉरगॉन क्या किया, कैपिटल, तो मैं अब निकालूंगा कैपिटल गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये एक्चुअल कॉस्ट मेरी है, मेरे को पता है, इसकी मैं क्या लिखा रफ एस्टिमेट, अगर कैपिटल गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस कॉस्ट से क्या आई कम, तो मतलब मेरा डिसीजन क्या था, अगर गलत आई तो मैं वापस इसको चेंज करूंगा, तो यहां से निकलती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फैसला। तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी सही बनी कि गलत बनी वो कौन बताएगा, समझ गए समझ गए। अब ये पूरा का पूरा एक मिनट, तो कितना बात, ये भैया पूरा पैराग्राफ एक मिनट, ये नहीं पढ़ना था पर्सनल और फंक्शनल, नहीं वो जरूरी नहीं है, पूरा का पूरा पैराग्राफ हो गया, 1.5 घंटे का टेस्ट तेरा 45 मिनट्स में हो ही गया, 4 मार्क के क्वेश्चन है, डायग्राम भी है इसके अंदर, तो पढ़ के नहीं आता मैं क्या कर सकता हूँ, पास हो जाएगा, तेरा टारगेट ही पास होना है। क्वेश्चन पे साथ दे मेरे को, केमिकल का सबका चेक हो गया, अब दे रहा है, मैं तेरा मोटिव अरे भाई खाली पास होने का मोटिव है तेरा, फिर क्या हो गया, इसको अच्छे से पढ़ना बोलता ही नहीं अगर तो भूल गया तो, बुक तेरे पास है नहीं, मेरे को नहीं पता, परसों बुक चाहिए मेरे को, और मेरा पास ना हो ना घर फोन पहुंच जाएगा मेरा, देखते हैं विल सी। तो पूरा का पूरा पढ़ो, अब दोबारा पढ़ लो, एग्जाम्पल मार्क करो, पूरा मार्क करना है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे टेस्ट में है। यार चार्जिंग के ना 2 पॉइंट वहां पे है, 2 पॉइंट वहां पे है, 1 पॉइंट वहां, मेरा ना उतारा कर वहां से, इसी में कह रहा हूं मैं, एक रूम में 2 2 4 2 1 5 पॉइंट है, 2 बाहर भी है, 7 पॉइंट है, टोटल 7 पॉइंट है आसपास, वो एक उतारेगा मेरा वहां पे, आगे से उतारियो, कौन है आरजा, उसको मना कर दे, उसको वहां लगाने को बोल रखा है मैंने, जल्दी पढ़ो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। डांस एग्जाम्पल पूरा का पूरा पढ़ो, बुक में 2 एग्जाम्पल दिए, दोनों मार्क कर ले, दोनों पढ़ ले, चुप, एक एग्जाम्पल दिया है, सपोज आपके पास 20,000 रुपए है, आप या तो एक लैपटॉप खरीद सकते हो या एक टीवी, या आप या एलईडी टीवी खरीद लोगे 20,000 से, या क्या खरीद सकते हो लैपटॉप, आप दोनों नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास क्या है, स्कैरसिटी, ठीक है, तो आपने डिसाइड किया कि आप क्या खरीद रहे लैपटॉप, तो जो एलईडी की कॉस्ट थी वो आपकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपने नहीं फॉरगॉन कर दिया उसकी कॉस्ट क्या होगी। जब 3 ऑप्शन में एक सिलेक्ट हुआ तो बेस्ट चुनो, तो बेस्ट लिखा है, जब है ही 2 ऑप्शन तो एक चुना, एक सेक्रीफाइस, वही बेस्ट है आपका, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, एक वर्ड याद रखना है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेटे कॉलेज के अंदर भी आता है ये। फिर मैं शुरू करने लगा हूं पीपीएफ, वही तो मेन चीज है, वही तो मेन मुद्दा है, अरे वही तो चैप्टर, अब तो स्टार्ट होगा चैप्टर, वो थ्योरी थी मेन, अब इकोनॉमिक्स, अब आपको इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रही है। मजाक कैसा लगा?